जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमारा इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, उसका इनॉग्रेशन करा गया है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे करा गया है? महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई, नावी मुंबई के खारघर एरिया में इसका इनॉग्रेशन करा गया है। ठीक है। अब जो ये इस्कॉन टेम्पल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। इस्कॉन जो है हमारा एक संस्था है। तो इस संस्था का जो इसका इस्कॉन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइजनेस। ठीक है। ये श्री कृष्ण जी की जो हम वो टेम्पल बनाते हैं, उसे उसको बनाया जाता है। ठीक है। अभी इस्कॉन टेम्पल उसे बोला जाता है जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी की क्या बनाई जाती है? टेम्पल बनाया जाता है। ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया है? खारघर एरिया ऑफ नावी मुंबई में। ठीक है। नावी मुंबई के खारघर एरिया में, महाराष्ट्र स्टेट में जो है। ठीक है। इसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट करा गया था। तो इस टेम्पल का नाम क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल। ठीक है। इस टेम्पल का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल। ठीक है। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कन टेम्पल है। जो इस्कन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्कॉन का हेडक्वार्टर है मायापुर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मायापुर, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इस्कॉन का, इस्कॉन भारत की जो सबसे पहली इस्कॉन टेम्पल है, उसका नाम है श्री कृष्णा बलराम टेम्पल, जो कि वृंदावन में है। और इसे कब बनाया गया था? इसे 1975 1975 में बनाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसरो के नए चेयरमैन। ठीक है। इसरो के जो नए चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। आप इनका फोटो देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर वी नारायण है। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? एस सोमनाथ को इन्होंने रिप्लेस करा है। किसे रिप्लेस करा है? एस सोमनाथ को। ठीक है। इससे पहले ये क्या करते थे? इससे पहले ये डायरेक्टर थे इसरो में। ठीक है। इसरो में किस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे? लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर। ठीक है। लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर। ठीक है। एलपीएससी, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकती है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के करंट अफेयर के सेशन में, कि डॉक्टर वी नारायण जिन्हें क्या बनाया गया है? इसरो के नया चेयरमैन बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है। जो हमारे एस सोमनाथ थे, इनको उन्होंने रिप्लेस करा है। ठीक है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वहां कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर है अंतरिक्ष भवन। ठीक है। बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक। वहां पे क्या है? इसरो का अंतरिक्ष भवन में क्या है? हेडक्वार्टर है इसरो का। ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में। अब हम बात करते हैं, जब इसरो की बात चल रही है तो रिसेंटली इसरो ने क्या करा था? 16 जनवरी को इसरो ने क्या करा था कि जो हमारी डॉकिंग थी, डॉकिंग करी थी किसकी? टू स्पेस डेक्स सैटेलाइट्स की। स्पेस डेक्स सैटेलाइट्स है जो हमारी स्पेस डेक्स सैटेलाइट SDX-1 और SDX-2, इनकी डॉकिंग करी थी। अब डॉकिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो हमने इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग भेजा है स्पेस में। ठीक है। इन दोनों को सेपरेटली भेजा है, अलग अलग स्पेस में हमने इनको भेजा है। उसके बाद क्या करते हैं? हम इनकी डॉकिंग कराते हैं, यानी कि इन दोनों को साथ में कर देते हैं। जैसे ये स्पेस में पहुंचता है, इन्हें हम जोड़ देते हैं एक साथ। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? डॉकिंग प्रोसेस। तो इसरो ने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट करा है डॉकिंग प्रोसेस को। ठीक है। किसको? दो स्पेस डेक्स सैटेलाइट थी हमारी, उनको करा है इस SDX-1 और SDX-2 को डॉकिंग करा है। कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है। आगे हम इसरो के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है। तो इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ है? इसरो जो स्टैब्लिश हुआ है, कब हुआ है? 15 अगस्त। ठीक है। कब? 15 अगस्त 1969 में इसरो को स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है। अब इसके फाउंडिंग फादर कौन है? हम इसके मतलब इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है। क्या है? स्पेस प्रोग्राम के फादर है। ठीक है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, इसरो के फाउंडर इन्हें बोला जाता है। किन्हें? विक्रम ए साराभाई को। ठीक है। इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है। इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो का हेडक्वार्टर फिर से बता देता हूँ आपको, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे? अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु कर्नाटक। जो स्पेस सेंटर्स है इसरो के, कौन कौन से स्पेस सेंटर है? पहला सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है। VSSC, जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से है। ठीक है। पहला स्पेस सेंटर है, क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और दूसरा है इसरो सैटेलाइट सेंटर। ठीक है। आईसैक, इसरो सैटेलाइट सेंटर। और अगला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कौन सा है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC। ठीक है।
इसरो की लॉन्च साइट जहां से मतलब कि स्पेस में रॉकेट छोड़े जाते हैं वो कौन सी साइट्स हैं, ठीक है, कौन सी जगह से करा जाता है, तो ये कहाँ से करे जाते हैं, श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि सबसे मेन है, सबसे मेन क्या है, लॉन्च साइट है, ठीक है, इसरो की सबसे मेन जो लॉन्च साइट है वो क्या है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, क्या है, श्रीहरिकोटा, जहां से हम इंडिया की सैटेलाइट और साउंडिंग रॉकेट्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन बेस है उसका, ठीक है, लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च करने का सबसे मेन बेस है, ठीक है। पहली सैटेलाइट जो भारत ने छोड़ी थी वो कौन सी थी, आर्यभट्टा, कौन सी थी, आर्यभट्टा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जिसको कब लॉन्च करा था, 1975 में, कब लॉन्च करा था, 1975 में, किसके हेल्प के द्वारा, द सोवियत यूनियन के द्वारा, ठीक है, उनकी हेल्प हमने इसमें ली थी, कौन सी, आर्यभट्टा को लॉन्च करने के लिए स्पेस में, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट लूनार मिशन, मतलब कि जो चांद पे जाने वाला मिशन होता है उसे बोलते हैं लूनार मिशन, कौन सा मिशन, लूनार मिशन। तो भारत का सबसे पहला लूनार मिशन कब करा था इसरो ने, ये था सबसे पहला था चंद्रयान 1, जो कि कब लॉन्च करा गया था, 2008 में, ठीक है, चंद्रयान 1 जो गया था भारत से, लूनार मिशन था, वो कब गया था, 2008 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन कब हुआ था हमारा, मंगलयान मिशन 2014 में लॉन्च करा गया था, ठीक है, और इसका नाम क्या था, मंगलयान, ठीक है, जो भी मार्स के ऑर्बिट में जाने के लिए जो मिशन था इंडियन स्पेस सेंटर के द्वारा, ठीक है, वो कौन सा था, मंगलयान, और इसे कब लॉन्च करा गया था, 2014 यानी कि 2014 में। अब सैटेलाइट रिकॉर्ड यानी कि इसरो का जो सैटेलाइट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कैसे बिल्ड करा है इसरो ने, इन 2017, ठीक है, 2017 में, यानी कि 2017 में इसरो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट, ठीक है, इसरो ने कितने सैटेलाइट लॉन्च करे थे, 104, ठीक है, सिंगल रॉकेट, इन अ सिंगल रॉकेट, एक सिंगल रॉकेट में कितने कितने 104 सैटेलाइट लॉन्च करे थे, ठीक है, एक सिंगल रॉकेट के अंदर 104 सैटेलाइट लॉन्च करे थे इसरो ने, तो कब, 2017 में, ठीक है, ये बात होगी हमारी इसरो की। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर है हमारा कि जो श्री विनीत जोशी जी है हमारे, क्या है, श्री विनीत जोशी जी एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन्हें हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी बना दिया गया है, ठीक है, इन्हें क्या बना दिया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है, कब बनाया गया है, 16 जनवरी 2025 को एट शास्त्री भवन, जो न्यू दिल्ली में शास्त्री भवन है, ठीक है। इससे पहले जो ये थे, इससे पहले ये क्या थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, तो ये इससे पहले कहाँ सर्व किया था इन्होंने, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, कहाँ पे, NTA में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो JEE मेंस और नीट के पेपर कराते हैं, वहाँ के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, ठीक है। अब कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी थे जो निधि खरे, क्या नाम था उनका, निधि खरे, हैज बीन असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, MNRE का इन्हें क्या बना दिया गया, चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल चार्ज इन्हें दे दिया गया है। इससे पहले अभी तक ये क्या है, ये साथ में क्या किसका चार्ज और संभाल रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी का, ठीक है, ये भी एक IAS ऑफिसर है, निधि खरे, ठीक है, इनका नाम क्या है, निधि खरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम्स के लिए कि इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी ने कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की है, ये क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, कौन सी है, डेविल स्ट्राइक, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी डेविल स्ट्राइक, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा है, ये 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हुई है, कब हुई है, 16 से 19 जनवरी के बीच में। इसका लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हमारे उत्तरी बॉर्डर है उस पर इसका लोकेशन था जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ठीक है। अब ये इसका मोटिव क्या है, ठीक है, टू इनहेंस द ऑपरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, क्या करने के लिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस है इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, सोल्जर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, हाई पार्टिकुलरली इन हाई एल्टीट्यूड ट्रेन्स, मतलब कि जहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे माउंटेन एरिया पे, ठीक है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है ताकि क्या हो, जो भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है इंडियन आर्म फोर्सेस की वो बढ़ाई जा सके। अब ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये क्या है, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा फोर्सेस को क्या करा गया है, इन्वॉल्व करा गया है। वो कौन सी है, पहले तो हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडियन आर्मी के सोल्जर है, और इंडियन एयरफोर्स, और क्या है ये देख सकते हैं आप, ये इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स है, और साथ में है पैरा स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, पैरा एसएफ, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये स्पेशल फोर्सेस है, ठीक है।
जो ये मरून बैरेट में है, ये क्या है, हमारे स्पेशल फोर्सेस है, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्या, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ठीक है। आशा है आप समझ चुके होंगे एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को। स्ट्रेंथिंग कॉम्बैट रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स टैक्टिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर सिचुएशन, ठीक है। जो वो कॉम्प्लेक्स मतलब कि खतरनाक वॉरफेयर सिचुएशंस होती है जैसे हाई एल्टीट्यूड में, वहाँ पे हमारे जो कॉम्बैट है उन्हें रेडीनेस करने के लिए, मतलब रेडीनेस मतलब कि उनको रेडी रहने के लिए क्या कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है कि वो हमेशा तैयार रहे, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में हमेशा तैयार रहे। इसलिए ये स्ट्राइक एक्सरसाइज कराई जाती है, डेविल स्ट्राइक, ठीक है। किस किस के बीच, ये सिर्फ इंडिया में ही होती है। इंडिया में किस किस के बीच होती है, आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब 2024 में जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी, सबसे पहली थी तरंग शक्ति। कौन सी थी, तरंग शक्ति, जो कि ये क्या है, पहली, भारत की पहली मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये क्या है, भारत की पहली मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल मतलब कि जहां से एक से ज्यादा, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि ये कब से कब तक हुई थी, 2024 में हुई थी, 16 अगस्त से 14 अगस्त तक, ठीक है, 6 अगस्त है, सॉरी, कब से, 6 अगस्त से 14 अगस्त तक ये एक्सरसाइज कराई गई है। कहाँ पे कराई गई है ये एक्सरसाइज, एयरफोर्स स्टेशन सुलूर, जो तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन सुलूर तमिलनाडु में है, वहां पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। ये जो एक्सरसाइज होती है किसके बीच होती है, ठीक है, भारत की जो एक्सरसाइज है किसके साथ कराई जाती है, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्सेस, ठीक है, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस, किसके साथ, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस के साथ। अगली है हमारी अग्नि वॉरियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अग्नि वॉरियर। अब बाईलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है ये एक बाईलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें दो लोग होते हैं शामिल, बस दो कंट्रीज या फिर दो फोर्सेस शामिल होती है। मल्टीलैटरल मतलब कि जिसपे ज्यादा फोर्सेस शामिल हो, ठीक है। तो इसमें जो दो है वो कौन सी है, इंडियन आर्मी, ठीक है, और दूसरी कौन सी हमारी, सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, दूसरी है सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस। जो ये कब कंक्लूड कराई गई थी, ये मतलब कब कंडक्ट कराई गई थी, नवंबर 30, ठीक है, 30 नवंबर 2024 में ये कराई गई है एट फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। जो फील्ड फायरिंग रेंज है कहाँ पे, देवलाली महाराष्ट्र में, देवलाली महाराष्ट्र में इसे कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज आती है हमारी स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स भी एक बाईलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये नेवी की है, किसकी है, नेवी की एक्सरसाइज है। बाईलैटरल बिटवीन किस किस के बीच कराई जाती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि ये दोनों किसकी एक्सरसाइज है, ये इनकी नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कराई जाती है। विच टुक प्लेस फ्रॉम 17-20 दिसंबर, ठीक है, 17 से 20 दिसंबर के बीच 2024 में इसे कंडक्ट कराया गया, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में जो हमारी एक्सरसाइज हुई है स्लाइनेक्स 2024, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज की। कौन सी, संयुक्त विमोचन। संयुक्त विमोचन क्या है, ये एक मल्टीलैटरल एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि HADR की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, जो ये एक्सरसाइज होती है ये डिजास्टर को रिलीफ के समय, मतलब कि जब कई लोग फंस जाते हैं उसके लिए कराई जाती है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। विच टुक प्लेस ऑन, जो कब से कब तक हुई है, 18 से 19 नवंबर 2024 में हुई है, ठीक है। 18 से 19 नवंबर के बीच ये एक्सरसाइज कराई गई है, कहाँ पे, अहमदाबाद में और पोरबंदर में, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के जो अहमदाबाद और पोरबंदर में है वहां पे ये एक्सरसाइज कराई गई है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज, ठीक है। अगली है हमारी खंजर एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज, खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो किस किस के बीच कराई जाती है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, जो कहाँ पे, बिस्केक किर्गिस्तान में हुई है। कहाँ पे हुई है, किर्गिस्तान में ही कंडक्ट कराई गई है, बिस्केक में, ठीक है। ये एक्सरसाइज खंजर है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान की। ये खंजर एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, किर्गिस्तान में। लेमिटाई, ठीक है, लेमिटाई एक एक्सरसाइज है, ये भी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और साइलेसिस के बीच होती है, ठीक है। एक देश है साइलेसिस, वहां पे होती है, विच टुक प्लेस इन साइलेसिस, जो कि साइलेसिस में हमारी हुई है, ठीक है। अगली आती है मैत्री, ठीक है, एक्सरसाइज मैत्री। मैत्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच की, इंडिया और थाईलैंड के बीच सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज होती है मैत्री, ठीक है। ये एकमात्र एक्सरसाइज होती है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। ये कहाँ पे हुई है, ओमरोई मेघालय में कंडक्ट कराई गई है। इसे कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, 2024 में, ओमरोई मेघालय में। अगली आती है मित्र शक्ति, ठीक है। ये कहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसकी, इंडिया और श्रीलंका के बीच की, क्या है, मित्र शक्ति,
ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुई थी जो कि नेवी की एक्सरसाइज थी, और जो ये मित्र शक्ति है ये आर्मी की एक्सरसाइज है जो कहाँ पे कराई गई थी, अम्पारा श्रीलंका में। ठीक है, ये कहाँ पे कराई गई थी, अम्पारा श्रीलंका में ये इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि जो भारत है, भारत का जो रेलवे है, रेलवे ने क्या बनाया है, एक हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन बनाया है। क्या बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल फ्यूल इंजन है। ठीक है, हाइड्रोजन से इसको बनाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन बनाया है भारत ने। ये रेलवे मिनिस्टर जो है, रेलवे के यूनियन मिनिस्टर है हमारे, क्या नाम है इनका, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्नवी वैष्णव, इन्होंने बताया है कि हमने जो हाइड्रोजन फ्यूल इंजन बनाया है ये कितने हॉर्स पावर पे वर्क करता है, ये जनरेट कर सकता है 1200 हॉर्स पावर। ठीक है, 1200 हॉर्स पावर को ही जनरेट कर सकता है, जबकि अदर, ठीक है, अदर कंट्रीज है वो 500 से 600 तक हॉर्स पावर ही जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। इसका फर्स्ट ट्रायल जो है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रायल है इसका, ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये कहाँ पे कराया जाएगा, जिंद सोनीपत में, जो कि हरियाणा रूट पे है, वहां पे कराया जाएगा इसे। ठीक है, इसका पहला ट्रायल कहाँ पे होगा, ये कितना तक कर सकता है, 1200 हॉर्स पावर तक। ठीक है, अब ये देखो, इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर है इंडियन रेलवे के, रिसेंटली शेयर्ड अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी कि ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कि कब चल रही थी हमारी 18th प्रवासी दिवस। ठीक है, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जब हम ये मना रहे थे, उस दिन क्या करा था अश्विनी वैष्णव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रेलवे के, उन्होंने बताया था कि हमने क्या डेवलप कर दिया है, जो इंडियन रेलवे है उसने डेवलप करा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन। ठीक है, जो क्या है, हाइड्रोजन द्वारा चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, उसका हमने मोस्ट पावरफुल इंजन क्या कर दिया है, डेवलप करा है। सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क इन ग्लोबल रेलवे इनोवेशन। ठीक है, ग्लोबल रेलवे इनोवेशन में जो हमने एक क्या करी है, एक बहुत अच्छी वो हासिल करी है, जीत हासिल करी है कि हमने क्या बनाया है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी द्वारा हमने एक हाइड्रोजन इंजन बनाया है। ठीक है, जो कि ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करेगा, भारत की ग्रोथ को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका कितने हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, 1200 हॉर्स पावर तक ये पावर को जनरेट कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जेएसआई साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीसीज ऑफ इंडो बर्मीज पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन क्या है, एक प्रजाति है, किस चीज की प्रजाति है, एक ये देख सकते हैं आप, एक ये मैमल, एक जानवर होता है। ठीक है, इसकी एक प्रजाति पाई गई है इंडो बर्मीज में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जीएसआई क्या है, अब हमारे जो जीएसआई है वो क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो साइंटिस्ट है हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने आइडेंटिफाई करा है अ न्यू स्पीसीज ऑफ इंडो बर्मीज। इंडो बर्मीज मतलब बर्मा, बर्मा कंट्री है, म्यांमार को बोला जाता है। ठीक है, इंडो बर्मा के बीच में जो पेंगोलिन है, ठीक है, इंडो बर्मीज पेंगोलिन, जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस इंडो बर्मिका। ठीक है, डेट डाइवर्स्ड फ्रॉम चाइनीज पेंगोलिन, जो कि थोड़ा किससे अलग है, जिसकी स्पीसीज थोड़ी अलग है चाइनीज पेंगोलिन से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो कि कब पाए जाते थे, जो कब मिली थी जो स्पीसीज इनकी, 3.4 मिलियन ईयर्स अगो मिली थी। ठीक है, द डिस्कवर वाज लेड बाय टीम साइंटिस्ट ऑफ लेड बाय मुकेश ठाकुर ऑफ जेएसआई। ठीक है, जेएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो डिस्कवर की गई है, ये स्पीसीज जो डिस्कवर की गई है, ये किस साइंटिस्ट और उनकी टीम के द्वारा करी गई है, मुकेश ठाकुर। ठीक है, मुकेश ठाकुर जेएसआई के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा क्या करी गई है, इस स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसकी ये जो स्पीसीज डिस्कवर करी है, ये कहाँ पे करी गई है, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या करा गया है, डिस्कवर्ड करा गया है। ठीक है, अब जो इसकी डिस्कवरी है ये कहाँ पे लिखी गई है, कहाँ पे पब्लिश करी गई है, जर्नल मैमलियन बायोलॉजी। ठीक है, कहाँ पे, जर्नल मैमलियन बायोलॉजी में इसकी जो डिस्कवरी है उसे पब्लिश कर दिया गया है। अब जो ये जो वो है स्पीसीज है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो पाई गई है, ये स्पीसीज जो है हमारी, ये कितनी बड़ी तक जा सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, 3.5 फीट लॉन्ग, यानी कि 3.5 फीट लॉन्ग ये हो सकती है, लंबी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन लॉन्च न्यू ग्लेन रॉकेट ऑन फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, जो जेफ बेजोस है, आप जानते होंगे अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने ब्लू ओरिजिन के द्वारा, किसके द्वारा, ब्लू ओरिजिन के द्वारा क्या करा गया है, न्यू ग्लेन रॉकेट को क्या करा गया है,
पहली बार लॉन्च करा गया है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन द एरोस्पेस कंपनी फाउंडेड बाय अमेजॉन्स जेफ बेजोस। ठीक है, जो जेफ बेजोस है अमेजॉन के फाउंडर हैं, उनकी जो एरोस्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट। इन्होंने क्या करा है, सक्सेसफुली न्यू ग्लेन रॉकेट को क्या करा गया है, मेडन टेस्ट फ्लाइट के द्वारा कहाँ पे, स्पेस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर, इसका नाम जो है जॉन ग्लेन, इसका न्यू ग्लेन रॉकेट जो है इसके किसके नाम से दिया गया है, जॉन ग्लेन, जो क्या थे, अमेरिका के पहले जो ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में गए थे, उनका नाम से इसका नाम दिया गया है न्यू ग्लेन रॉकेट। ठीक है, द रॉकेट कैरीड अ प्रोटोटाइप सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, ये जो रॉकेट है ये क्या कैरी करेगा, प्रोटोटाइप सैटेलाइट को इस अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ेगा। ठीक है, द लॉन्च मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ फॉर द कंपनी एज इट वेंचर फर्दर इनटू कॉम्पिटिटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन अलोंगसाइड स्पेसएक्स, नासा एंड अदर एरोस्पेस जाइंट्स। ठीक है, इसने किसको टक्कर दी है, जो बाकी एरोस्पेस कंपनी है, स्पेसएक्स, नासा, इनको टक्कर दी है। ठीक है, इसने, इस रॉकेट का नाम क्या है, न्यू ग्लेन। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या है, न्यू ग्लेन, जो किसके नाम पे रखी गई है, जॉन ग्लेन के नाम पे, जो कि पहले अमेरिकन थे अर्थ के ऑर्बिट में जाने वाले। ठीक है, इसका जो साइज था कितना था, 320 फीट। ठीक है, यानी कि 98 मीटर टॉल। ये कितनी लंबी है, जो ये रॉकेट है इसका साइज कितना लंबा है, 98 मीटर्स। ठीक है, 5 टाइम्स लार्जर देन ब्लू ओरिजिन स्मॉलर रॉकेट, जो ब्लू ओरिजिन की स्मॉल रॉकेट है उससे कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 टाइम्स लार्जर है। इसके अंदर जो पेलोड है वो क्या है, प्रोटोटाइप सैटेलाइट रिमेन्ड इनसाइड द सेकंड स्टेज फॉर द टेस्ट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है 6 आवर मिशन। ठीक है, ये क्या है, एक 6 घंटे का मिशन है। एंडिंग विद सेकंड स्टेज इन अ सेफ हाई ऑर्बिट टू मिनिमाइज स्पेस डेब्रिस। ठीक है, तो जेफ बेजोस द्वारा जो न्यू ग्लेन रॉकेट को क्या करा गया था, टेस्ट करा गया है, इसे उसमें छोड़ा था अंतरिक्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ठीक है, अब हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्या है, जो हमारे सितांशु कोटक है, सितांशु कोटक, इनका नाम क्या है, सितांशु कोटक, इन्हें किसके लिए अपॉइंट करा गया है, टीम इंडिया के न्यू बैटिंग कोच। इन्हें क्या अपॉइंट करा गया है, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच इन्हें अपॉइंट करा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, जस्टिस अरुण मिश्रा अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन होगा ये, ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई, यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल इन्हें नियुक्त करा गया है। क्या नियुक्त करा गया है, बीसीसीआई के लोकपाल इन्हें नियुक्त करा गया है। ठीक है, ये पहले कहाँ पे थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये रह चुके हैं। ठीक है, अब इनकी एंट्री कहाँ पे हुई है, बीसीसीआई में इन्हें लोकपाल बना दिया गया है। ठीक है, स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया HE प्रावोवो सबाइनेटू। ठीक है, सबाइनेटू टू न्यू दिल्ली एज चीफ गेस्ट फॉर 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, जो हमारा 76 रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बार चीफ गेस्ट किसे बुलाया गया है, किसे इनवाइट करा गया है, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है HE प्रावोवो सबाइनेटू। ठीक है, इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है 26 जनवरी को। ठीक है, 76 रिपब्लिक डे परेड के लिए। ठीक है, अब जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा है, एक स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जो क्या करा, मोहाली इन इनिशिएटिव इन मोहाली टू एम्पावर फीमेल स्टार्टअप एंड स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग टेक बेस्ड वेंचर। ठीक है, इन्होंने सी कोड 3.0 लॉन्च करा है। ठीक है, जो कि एक इनिशिएटिव है। ठीक है, क्या है, एक इनिशिएटिव है जो इंक्यूबेटर्स एंड इकोसिस्टम इनेबलर्स के द्वारा क्या किया गया है, इसे इनिशिएट करा गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारी जितने भी हमारी फीमेल है और जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो ताकि एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सके किसके टेक्निकल, जो कि क्या हो, टेक्निकल बेस्ड हो, कैसा हो, टेक्निकल बेस्ड हो। इसका जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा, किस बिजनेस के द्वारा सपोर्ट किया गया है, इंक्यूबेटर्स एंड इकोसिस्टम इनेबलर्स के द्वारा। किनके द्वारा, इंक्यूबेटर्स एंड इकोसिस्टम इनेबलर्स। ठीक है, इसमें क्या करा गया है, मोर देन 250 स्टार्टअप्स, ठीक है, इनोवेटर्स एंड स्टूडेंट्स वर ब्रीफ्ड ऑन स्टार्टअप पंजाब ग्रोथ प्लान्स। ठीक है, तो पंजाब के ग्रोथ प्लान में कितने 250 प्लस स्टार्टअप्स खोलने का जो पंजाब गवर्नमेंट का वो है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सी कोड 3.0। क्या है, सी कोड 3.0, स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज आपको करंट अफेयर की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर था और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।